मुझेजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, ये मुझेजा रसूल खुदा ने दिखा दिया, खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया, राहे खुदा में देके खदीजा ने माल दर, खदीजा ने माल दर। मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। अब जो है मैं इसके बाद एक तालिब इल्म मोहम्मद हामिद इब्न अब्दुल वहीद तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूं कि वह आए, वो अपनी तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मुअज़्ज़म, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाज़िरीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुख दुनिया के वबा की और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरत की तरह यकीन है, इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो वसाअत और बलागत के ठाठे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है कि कुरान वह किताब है जिसके सादिक़ बरहक़ होने में कोई शक व शबा नहीं, जिसके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करता हुआ हसीन तोहफा है, जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसआ, बुलगा, उदबा हैरान और शुजर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गया। दोस्तों, यही वह कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वह कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एहसास बख्शा। यही वह कुरान है जिसने पसमुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ और क़ासिर रही। यही वो कुरान है जिसकी मिसल पेश करने से अरब के फसीह और बलीग ज़बानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत और गुमराही के दलदल में फंसे हुए इंसानियत को रुश्द और हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत के शामियाने गड़े। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। मगर आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम को फुजूल समझा जाता है और कहा जाता है कि इसको रखना और बेसमझे पढ़ना बेसुध है। अफसोस सद अफसोस, इसके बारे में हमारा यह ख्याल कि जिसके बारे में शहंशाह वक़ा ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया व इन नमाज़िलक हिया आखिरी आयत तक़राउहा, कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठाठ ठाठ के पढ़ जैसे कि तू दुनिया में ठाठ ठाठ के पढ़ता था। बस तेरा मकाम मर्तबा वही होगा जहाँ तू आखिरी आयत में पहुंचेगा। हज़रात, क़यामत का मैदान होगा और 10 ऐसे आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, रब्बे जुल जलाल उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको उस हाफिज़ कुरान की बरकत से नजात अता होगी। यही वो बरकत है जिसने बद्र में
जिसने 313 ने बद्र में मक्का की किस्मत पर दी थी। आज हम करोड़ों हैं मगर हमारे ऊपर कोई और कौम में सवार है। जान हमारी महबूद नहीं, माल हमारा महबूद नहीं, न मसाजिद हमारी महबूद है, न मदारिस हमारी महबूद है। जुल्म व सितम की चक्की हमारी लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौर हुआ था कि मुसलमानों का मुकाबला हामान बिन वली से होता है। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत कुव्वत बहुत है। 60,000 फौज का लश्कर जर्रार है। इधर इस्लामी फौज का मुजाहिद है, इधर इस्लामी फौज का कमांडर खालिद बिन वलीद है। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मनों की तादाद कितनी है। मशवरा होता है और खालिद बिन वलीद से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाएं और पता लगाएं कि दुश्मन की तादाद कितनी है। खालिद बिन वलीद के ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते हैं कि मुझे 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी जाएंगे। साहबा कराम अर्ज करते हैं आपकी कुव्वत ईमानी आपका मुबारक हो, मगर ये दुनिया दारुल अस्बाब है। 30 आदमी कुछ नहीं, कम अज कम 60 आदमी लेकर जाएं। चुनांचे 30 आदमियों का और ऐसा वक़्त दिया जाता है और इस्लामी फौज के ये मुख्तसर सा काफिला आगे बढ़ता है। चंद मिनट के बाद मालूम होता है कि वहां दुश्मन का लश्कर है और उनकी तादाद 60,000 है। खालिद बिन वलीद की ईमानी हरारत जोश में आई। फरमाते हैं कि उधर मुंतजर सहाबा को इत्तला की जरूरत नहीं, इनसे मुकाबला के लिए हम काफी है। सब एक जबान होकर कहते हैं हमें शौक़ शहादत है, और जब शहादत सामने है तो दुश्मनों की कदरत और तादाद से हमें क्या परवाह। इस्लामी मुजाहिद का ये इस्लामी फौज का ये मुजाहिद आज़म सब बनाता है। उस दूसरी तरफ 60,000 फौज का लश्कर है। हामान बिन वली आगे बढ़ता है और फरमाता है कि हम तो समझते थे मुसलमान कौम बहुत समझदार है, मगर पता चला तुम तो बड़े अहमक निकले। 60,000 से लड़ने के लिए 60 आदमी लेकर आए हो, जाओ हम तुम्हें माफ कर रहे हैं और साथ में 2 बोरिया खजूर और चंद अशरफिया दे देते हैं, चले जाओ यहाँ से, क्यों अपने जान पर जुल्म करने आए हो। दोस्तों, जिगर पे हाथ रखिए और सुनिए, खालिद बिन वलीद कहते हैं कि तू वाज बनकर आया है या कमांडर बनकर आया है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बस्ती को वाज के पर्दे में छुपाता है, तुम में लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं है। इस्लामी मुजाहिद के इस ललकार से हामान बिन वली जोश में आता है, फरमाता है पकड़ लो इन 60 को। चुनांचे 60,000 का हमला 60 पर होता है और साहबा कराम उनमें घुस जाते हैं। रावी कहता है रसूल खुदा साहबा का ये जानबार सिपाही उसमें घुसते हुए तो नजर आए, फिर पता नहीं कहां चले गए। सिवाय तलवारों की चमक और कचाकच के कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन आसमान गवाह है कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया था। आज तारीख शाहिद है कि 60 ने 60,000 का मुंह फेर दिया था। वो मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी चीज थी जिसने साहबा कराम में ये ताकत और कुव्वत पैदा की, जिसने एक को 1,000 पे भारी किया। खुदा न खास्ता आज हमने 2 पैसों की लालच में अपने बच्चे को दीन से दूर रखा, हमारी नजर उखरवी नामतों के बजाय दुनियावी डिग्री पर रहा, तो याद रखिए हमें खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। चलते चलाते आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है, कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है। एक बस्ती जहाँ जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हो, जहाँ मौसम सारे मिलते हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हो, जहाँ मौसम सारे मिलते हो, जहाँ रंगो नूर बरसते हो, जहाँ सारे हंसते बसते हो। एक आश ऐसी बस्ती जहाँ झूठ का कारोबार ना हो, जहाँ दहशत का बाजार ना हो, जहाँ झूठ का कारोबार ना हो, जहाँ दहशत का बाजार ना हो, जहाँ खून की होलियाम ना हो, जहाँ गंगेलाम की शाम ना हो। एक आश ऐसी बस्ती जहाँ रोटी जर से सस्ती हो, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। जब भी मैं आपसे या अल्लाह लब्बे व ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।